भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भैया से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? भाभी पहले आप ये बताइए, आपने किस हक से मेरे पति पर हाथ उठाया? नीतू, हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं मैं? तुमने देखा ना अच्छे से कितने बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अरे उम्र में कितने बड़े हैं तुमसे ये, फिर भी तुम्हें समझ नहीं है? हाँ तो आप भाभी हो, भाभी ही बन के रहो। आप होती कौन हो इन पे हाथ उठाने वाली? मेरा हक है, अगर छोटा कोई गलती करेगा ना तो मैं हाथ उठा सकती हूँ। और हाँ, मैं इसकी भाभी हूँ, मैं इसके ऊपर हाथ उठा सकती हूँ। और तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हमारे घर में ना कोई बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करता। और तुमने देखा ना, ये आजकल बहुत बदतमीज होए जा रहा है, इसीलिए मैंने इसके थप्पड़ मारा है। और तुम इस घर की छोटी बहू हो, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये हम दोनों देवर भाभी के बीच की बात है, समझे तुम? हाँ तो ये दोनों भाइयों के बीच की बात है, तो आप भी कौन होती है बीच में बोलने वाली? एक तो गलती करती हो, ऊपर से हम पे रोब जमाती हो। भाभी ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप कर जा एकदम नीतू, ज्यादा बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता ना, ऐसी भी क्या गलती कर दी मैंने मेरे देवर के ऊपर हाथ उठाया है। और तू ना आ जाइए इस घर में, इतने दिनों से इस घर को मैं संभालती आ रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि किसे कैसे सीधा करना है और कैसे नहीं, क्योंकि इसकी बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही है। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया है। और मैं ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे पति से इस तरीके से बात करे, समझी तुम? जब संभाला होगा घर तब संभाला होगा भाभी। अब एक बात याद रखो, अब इस घर में मैं आ गई हूँ। दोबारा आपने मेरे पति पे हाथ उठाया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी दे रही है तू? अगर ये गलती करेगा ना तो मैं बार बार हाथ उठाऊंगी, समझी? इस घर में ना छोटी है तो छोटी बनकर ही रहे, ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करे मेरे सामने। देख लीजिए आप, कितनी कैंची की तरह जबान चलने लग गई है इसकी। ये मेरे और मेरे देवर के बीच की बात है, तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, समझी? नीतू तुम ना चुप करो, भाभी है वो मेरी, और वो मेरे से कुछ भी बोल सकती हैं। अरे भाभी ये तो सर पे चढ़ेंगी क्या? आज तो तुम्हारे थप्पड़ मेरे सामने मारा है, कल को समाज के सामने मारेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? नीतू वो ना मुझे थप्पड़ मार सकती हैं, क्योंकि भाभी हैं वो मेरी, और मेरे से उम्र में भी काफी बड़ी हैं। तो तुम एक बात समझ लो, उनसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं नीतू, वो ना मार सकती है मेरे थप्पड़, और वो मेरी माँ समान है। अगर क्या हो गया उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा तो? अरे तुम बिल्कुल बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को घर से निकालकर पूरी प्रॉपर्टी पे राज करें। तुम्हारे मुंह में तो दही जमा है, तुम तो राजा हरिश्चंद्र हो, तुम तो कुछ भैया भाभी के आगे बोलोगे नहीं, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, और मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, याद रखना ये बात। वाह भैया वाह, कैसी बेबी ढूंढ करके लेकर आए हो। अरे इसको रिश्तों की समझ नहीं है, आ गई है यहाँ पर परिवार तोड़ने के लिए। खुद के घर में तो इसने कभी परिवार देखा नहीं है, और हमारा परिवार तुड़वाने के ऊपर चली है ये। मैं इसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। क्या बकवास कर रही हो भाभी? परिवार तोड़ने का काम मैं कर रही हूँ या आप कर रही हो मेरे पति पर हाथ उठा करके? तू ना छोटी है तो छोटी बनकर रहे, ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कर इस घर में, वरना 2 मिनट लगेगी तुझे घर से बाहर निकालने में, समझी? भाभी आपने इसकी बात का बुरा ना मानना, क्योंकि ये छोटी है, न जाने पता नहीं इसने आपको क्या क्या बोल दिया, लेकिन इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप इसे बच्चा समझ के माफ कर दीजिए ना। समझा लो इसे, अपनी जबान ना मेरे सामने कंट्रोल में रखे, वरना 2 मिनट लगेगी इसकी जबान खींचने में मुझे। मैं ये सब ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मुझसे और मेरे पति से ऊंची आवाज में बात करे, समझी? हाँ भाभी मैं ना समझा दूंगा इसे। नीतू चलो तुम। चुप करो तुम, जब देखो गूंगे बने रहते हो, भैया भाभी की सुनते रहते हो। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी भैया भाभी को। और तुम चाहते हो ना कि मैं इस घर में ना रहूं, ना कलेश होगा, तो एक काम करो, मुझे मेरे मैके छोड़ाओ। मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने तो मुंह में दही जमा लिया है, ठीक है ना? तुम कुछ भी मत बोलो भैया भाभी के आगे, सिर्फ मुझे ही सुनवाओ। भाभी बोल रही है मैं घर तोड़ती हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ मेरी इतनी बेइज्जती होती है। अभी के अभी आप मुझे मेरे मैके छोड़ाओ। सुना नहीं तूने? क्या तू मुझे अभी के अभी मेरे मैके छोड़? क्या भाभी बोल रही है ना कि मेरी वजह से कलेश होता है, ना मैं रहूंगी ना कलेश होगा। नीतू ये क्या हो गया तुम्हें? अरे भाभी है वो हमारी, माँ समान है, और तुम ऐसे तू तड़ाके से बात कर रही हो। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। अरे बड़े हैं वो हमारे घर के। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा है नीतू, कहीं नहीं जाओगी तुम। और नेहा, रही बात गलती की तो देखो नेहा, गलती तुम्हारी है, तुम्हें कृष्णा से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा तो तुम्हें भी मेरी गलती नजर आ रही है? इसकी कोई गलती नजर नहीं आ रही है तुम्हें? कितनी बदतमीजी से ये मुझसे बात कर रही है। मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी, समझे तुम?
और देखो मनीष, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं इससे माफी मांगूंगी। ये दोनों ना मुझसे छोटे हैं तो छोटे बनकर ही रहे, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली इन लोगों से। देखो नेहा, बात छोटे बड़े की नहीं है, बात है यहाँ पे संस्कारों की। ये छोटा भाई है मेरा, और ऐसे तुम सबके सामने ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकती हो। और वैसे भी अब इसकी शादी हो चुकी है, अगर तुम इसकी वाइफ के सामने इसे थप्पड़ मारोगी तो क्या इसे बुरा नहीं लगेगा? चलो छोड़ो, ये तो मेरा छोटा भाई है, इस घर का हिस्सा है, इसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन नीतू, इन लोगों की तो अभी अभी शादी हुई है ना यार, इसकी वाइफ के सामने तुम इसे थप्पड़ मारोगी, बुरा लगना तो वाजिब है। और चलो तुम एक बात सोचो यार, अभी आशु भी अगर मेरे थप्पड़ मारे, वो भी सबके सामने, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें भी बुरा लगेगा ना। वैसे यार, अगर तुम इसके थप्पड़ मारोगी तो सिंपल सी बात है, नीतू को बुरा लगेगा, और तुमने थप्पड़ मारा ही गलत। पहली बात तो ना, परिवार में कभी ऐसे हाथापाई होनी नहीं चाहिए। ऐसे थप्पड़ मार के तुम क्या जताना चाह रही हो कि तुम बड़ी हो? नेहा, माँ बाप के जाने के बाद में ना, मैंने इसे अपने बच्चे की जैसे पाला है। अरे मैंने इस पे कभी हाथ नहीं उठाया, तुमने आज सबके सामने इस पे हाथ उठा दिया। और नीतू, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगा होगा, अगर नेहा भी इस जगह होती ना तो इससे भी बुरा लगता। और ये मैं छोटी सी कह रहा हूं, इस घर में बड़ा हूं मैं तुमसे माफी मांगता हूं अपनी वाइफ की तरफ से। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखो नीतू, तुम ना इस परिवार में अभी ज्यादा टाइम पहले नहीं आई हो, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रहन सहन के बारे में तुम्हें नहीं पता। मैंने इस परिवार को जोड़ने के लिए ना बहुत तकलीफें उठाई हैं। पापा कहते थे कि बेटा तू इस घर में बड़ा है, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन पूरे परिवार को ना हमेशा जोड़ के रखना। आज कृष्णा है मेरे साथ में, हमेशा खड़ा रहता है। अरे आधी रात को भी अगर मैं सिर्फ आवाज लगाता हूं ना कृष्णा, नींदों में से उठ के आ जाता है, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। बस इसीलिए मैं इस परिवार को तोड़ना नहीं चाहता हूं। और नेहा, तुमने देखो गलती करी है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मनीष, मैं कृष्णा को ना अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह मानती हूँ। अगर ये कोई गलती करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस अपना समझकर ही मैं इसके ऊपर हाथ उठा देती हूँ। और वैसे भी छोटे गलती करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है, बड़े भाई बहन का फर्ज होता है उन्हें समझाना, ना कि उनको सह देना। आज इसने कितनी बदतमीजी से आपसे बात करी है, आते ही इतने गंदे तरीके से आप पर हाथ उठाया है, तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। देखो नेहा, तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन यार आज हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, और 8 साल से पहले अगर देखा जाए तो ये छोटा था बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता था। लेकिन आज तो ये बड़ा हो गया ना, इसकी शादी भी हो गई। पहले तुम जो मर्जी इसके साथ में ट्रीट करती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है, शादी हो चुकी है इसकी, अब इसे भी बुरा लगता है। पता है तुम्हें, ये अगर चुप है तो क्यों चुप है? ये मेरी इज्जत करता है, और मेरी इज्जत करता है इसीलिए शायद ये झुक के रहता है हमेशा। वरना नेहा, बोलना तो इसे भी आता है ना, बोल तो सकता है ये, और इतना तो कमाता है कि हमसे अलग रह के भी आराम से अच्छा खासा जीवन जी सकता है। लेकिन फिर भी हमारे साथ क्यों रहता है? मैं इसे कभी भी कुछ भी सुना देता हूँ, क्यों सुनता है हमारी ये? आजकल के बच्चों को तुम देखती नहीं हो क्या? शादी होते ही ना 1-2 महीने के अंदर आउट, घर से बाहर, अब जो मर्जी करे वो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। और फिर पूरी जिंदगी भर ना वो लोग बाहर ही रहते हैं, ना दादा दादी, ना नाना नानी, किसी का सुख नहीं दिखते वो लोग, बस अपने अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें लेट से उठना होता है, अय्याशी करनी होती है। लेकिन नेहा, ये अलग है। इसमें और मेरे में ना पापा ने बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं, और मैं चाहता हूं कि वही संस्कार ना हमारे परिवार में रहे। मैंने और इसने कितनी कोशिश करी है इस घर को जोड़ने की, और तुम्हें तो अच्छे से पता है यार, शादी के बाद में घर टूट जाते हैं। लेकिन नेहा, मैं चाहता हूं कि ये घर ना हमेशा जुड़ के रहे, हम लोग हमेशा प्यार से रहें। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें सॉरी बोलने में? तुम पहले इसके थप्पड़ भी मार देती थी ना, तो ये छोटा था, अगर कुछ बोलता भी तो मैं था। लेकिन आज तो मैं भी इसे नहीं डांटता हूं। अरे चलो, डांटना तो बात अलग है, तुमने तो थप्पड़ मार दिया,
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। देखो अगर तुम आज सॉरी नहीं बोलोगे ना तो कोई नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और शायद ये लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग इसी बात को यहां से पकड़ेंगे और आज घर से अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या, कल को मुझे पता है कि तुम्हें दुख होगा इस बात का कि तुमने सॉरी क्यों नहीं बोला। कल को अगर तुम्हें पछतावा हो ना तो उस पछतावे से बढ़िया तो यही है ना कि अभी तुम माफी मांग लो। और अगर तुम्हारी माफी मांगने से परिवार जुड़ता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नेहा, मांग लो माफी। हाँ मनीष, शायद तुम ना एकदम सही कह रहे हो, मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। भैया और नीतू, प्लीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, और आज के बाद ना ये गलती मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। देखा नीतू, अब तो भाभी ने भी माफी मांग ली, तुम भी जाके भाभी से माफी मांगो अब। भाभी, मैंने भी आपसे बहुत गलत बात की, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं नीतू, गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। ये हुई ना बात, तो बस आज से कोई छोटी मोटी बात पे लड़ाई नहीं करेगा और बड़ी बात मैं होने नहीं दूंगा। और हाँ, क्या बोल रहा तू, पैसों की जरूरत है ना, चल मेरे साथ, तुझे पैसे देता हूँ मैं। चलो हम लोग आते हैं बैंक जाके, जब तक तुम लोग चाय बना के तैयार रखना। ठीक है।